Good evening, student. This is our next disorder of Unit 4. नेम है इस डिसऑर्डर का स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, जिसे अपने हिंदी में किस नाम से जानते हैं? मनोविदिलता विकार, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। तो देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर क्या है? ऐसा भी कहा जाता है कि साइकोलॉजी में अगर जो सबसे सीरियस टाइप का और सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक अगर वो डिसऑर्डर है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक साथ बहुत सारे आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। समझ नहीं आता कि वो सिम्टम कहाँ से क्रिएट हुआ, क्या रीजन है। बहुत अलग अलग तरह के आपको डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन पर्सनली, सोशली और ऑक्यूपेशनली पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद हो जाता है? मीन्स उसका व्यक्तित्व भी पूरी तरह से डेट्रिएट हो जाएगा, सामाजिक रूप से भी वो लोगों से अलग हो जाएगा। ऑक्यूपेशनली अगर कोई वो बिजनेस कर रहा है, किसी भी तरह के काम में लगा हुआ है, तो वो काम भी उसका छूट जाएगा, वो भी पूरी तरह से डेट्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि अगर ये डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, तो उनके जो थॉट प्रोसेस होता है, मतलब सोचने का तरीका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें सोचेंगे जिसका कोई भी ग्राउंड नहीं होता है। अजीब अजीब से इन लोगों को परसेप्शंस होते हैं, अनयूजुअल इमोशंस आते हैं, रोने की जगह पर हंसना, हंसने की जगह पर रोना, खुश होने की जगह पर चिड़चिड़ा हो जाना, मोटर एबनॉर्मेलिटीज, किसी काम को करने में जहां हाथ का यूज होना चाहिए वहां पैर का यूज कर रहे हैं, पैर का यूज होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि कौन से बॉडी ऑर्गन का यूज करें, तो इन्हें मोटर एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं, जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स जब आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आप पर्सनली, सोशली और ऑक्यूपेशनली डेट्रिएट हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम पढ़ते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं, हम इस डिसऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जितने भी आपके सामने सिम्टम्स लिखे हुए हैं, अगर इसमें से एक या दो सिम्टम किसी पर्सन में है तो हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का पेशेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि नॉर्मल पर्सन्स में भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक ही पर्सन में अगर ये 90 से 100 के बीच में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और हर समय दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का पेशेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसके सिम्टम्स है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर। पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव सिम्टम्स इसलिए नहीं कहा जाता है कि इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं। पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर आपकी बॉडी में पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो एक पर्सन पैथोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है। मींस वो कोई भी जो काम करेगा वो बहुत एक्टिविटी से करेगा। जैसे अगर वो चिल्ला भी रहा है ना, तो वो अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाकर चिल्लाएगा। अगर रो रहा है तो जोर जोर से रोएगा। मतलब किसी भी काम के अंदर वो अपने आप को 110% इन्वॉल्व करेगा। तो इसमें आपकी बॉडी का रिएक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इस तरह के सिम्टम्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, जिसको अपने बोलते हैं कि इसमें पर्सन में पैथोलॉजिकल बिहेव की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है। पैथोलॉजिकल बिहेव मींस जो स्ट्रेसफुल बिहेव है, जो एक तरह का एबनॉर्मल बिहेव है। तो देखो पॉजिटिवली क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम पॉजिटिविटी में इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट्स। इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट्स का मतलब है कि मान लो अगर आपके सामने वॉर सिचुएशन है तो आपका रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? वॉर्स। और अगर पॉजिटिव सिचुएशन है तो रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन इस डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। इनएप्रोप्रिएट तरीके से आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट आप चीजों के लिए रिएक्ट करेंगे। जैसी सिचुएशन है ही नहीं, मतलब सब लोग हंस खेल रहे हैं और आप बीच में जाकर जोर जोर से रोने लग जाओगे, तो आपका इनएप्रोप्रिएट तरीका हो गया ना अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव सिम्टम है कि इनएप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ पर वो कंडीशन को जज करते हैं। दूसरा सिम्टम है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन होता क्या है? डिल्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स एक तरह का फॉल्स बिलीफ, मतलब एक तरह का झूठा विश्वास कि आप अगर एक
स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के पेशेंट से मिलेंगे जिसने अपने दिमाग में यूं ही कोई फॉल्स बिलीव्स बना रखे हैं, डिल्यूजन्स बना रखे हैं, आप उन्हें अलग अलग तरह के लॉजिक दोगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बताओ इसका तुम्हारे पास कोई रीजन है क्या, आप कितने भी उनको लॉजिक दे देना पर उन लॉजिक्स का आपके ऊपर कोई भी, उनके ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं होता। तो ये एक ऐसा फॉल्स बिलीव होता है जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं होता। ये डिल्यूजन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी में कोई डिल्यूजन ज्यादा होता है, किसी में कोई कम होता है। तो देखिए सबसे पहला डिल्यूजन आता है परसिक्यूशन। इसके अंदर डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन के अंदर जो पेशेंट्स हैं, देखिए वो क्या फील करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, कोई उनके बारे में चाल चल रहा है, कोई उनकी प्लॉटिंग कर रहा है, उनके बारे में प्लानिंग कर रहा है। तो जब आप एनी टाइम ऐसी चीजें अपने दिमाग में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप हमेशा घबराओगे। तो हमेशा रहने वाली घबराहट आपको इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार बना सकती है। तो परसिक्यूशन में डिल्यूजन्स के अंदर पर्सन को क्या फील होता है कि देयर इज समवन हु इज गोइंग टू मेक प्लॉट्स ऑन हिम, स्पाइड ऑन हिम, उसके बारे में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उसके दिमाग में ये डर होता है। सेकंड तरह का डिल्यूजन होता है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होगा कि प्रकृति में, नेचर में, उसके आसपास कुछ भी जो हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है, वो उस चीज को अपने रेफरेंस से सोचेंगे, उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और कहेंगे कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए प्लान हो रहा है, इसका इफेक्ट मेरे ऊपर बुरा ही पड़ने वाला है। मतलब अगर कहीं पर आंधी भी आ गई ना तो इन्हें ऐसा लगेगा कि वो आंधी भी इन्हीं को डुबाने के लिए लगी है। तो इस तरह का एक इमोशन वो अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, इसे बोलते हैं रेफरेंस। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, इसके अंदर अजीब अजीब सी हरकतें करना, जैसे कहेंगे कि मैं एक बहुत बड़ा राक्षस हूँ, मैं एक बहुत बड़ा भगवान का दूत हूँ, मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और अपने आप को मैजिकल पावर से फील करके कई बार ये बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। मान लो अपने आप को शक्तिमान मानना और छत पर जाकर खड़े हो जाना, वहां से छलांग लगा देना कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, और इस वजह से कई पेशेंट्स की जान भी जा चुकी है क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल या मैजिकल पर्संस फील करने लगते हैं कि हमारे अंदर डिवाइन पावर्स है। तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, इसमें इन्हें ऐसे लगता है कि इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स, इनके इमोशंस को ये खुद नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर इनसे पूछा जाए ना कि व्हाई यू आर क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो रुला रहा है उसकी वजह से रो रहा हूँ, आप हंस क्यों रहे हैं उसकी वजह से हंस रहा हूँ, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस थर्ड पर्सन की वजह से गुस्सा आ रहा है। मतलब हर चीज के लिए दूसरे पर्सन को ब्लेम करना, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनको रिमोट की तरह कंट्रोल कर रहा है कि मैं खुद नहीं कर रहा, कोई मुझसे ये काम करवा रहा है। इसे अपने बोलते हैं डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ डिल्यूजन्स चार। पॉजिटिव एक्सेसिवनेस के अंदर साइकोलॉजिकल पेशेंट क्या करता है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। इसमें क्या होगा, इनका सोचने का तरीका बिल्कुल इनफॉर्मल होगा, उसमें किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं होता, 5 मिनट पहले क्या बोल रहे हैं उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उन बोले गए सेंटेंसेस के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता, हर चीज टूटी फूटी नजर आती है, सुनने वाले को कोई भी बात क्लियरली समझ नहीं आती है। इनकी जो स्पीच होती है वो उखड़ी हुई सी होती है, वर्ड्स क्लियर नहीं होते, पता ही नहीं रहता क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। ये भी 3 तरह का हो सकता है, जब आपको ऐसे लगे कि जो इन्होंने सेंटेंस बोले उनका कोई मीनिंग नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो इसे हम बोलते हैं डीरेलमेंट। जैसे कि मान लो डीरेल वर्ड यूज करते हैं ना कि रेल का पटरी से उतर जाना, उसी तरीके से ऐसे लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वो ये बता नहीं पा रहे हैं, मतलब इमोशंस और लैंग्वेज के बीच का जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है, जिसे अपने बोलते हैं डीरेल। एक इसके अंदर नियोलॉजिज्म भी दिखाई देता है। नियोलॉजिज्म में क्या होता है कि अपने ही तरीके से नए नए वर्ड्स को, फ्रेजेस को ये इन्वेंट करते हैं और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं, जिसे सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पाता कि ये नए वर्ड्स ही क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब सेल्फ मेड वर्ड यूज करते हैं। पर्सिक्रेशन के अंदर क्या होता है स्पीच में कि इसके अंदर कोई भी एक सेंटेंस को बार बार बोलते रहेंगे, किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज को रिपीट करते रहेंगे, मतलब पूरे दिन एक ही बात को बोले जा रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। तो इस तरह के सिम्टम्स को हम डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच में इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर इनका स्पीच और सोचने का तरीका, लैंग्वेज हर तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट, हेल्यूसिनेशंस। पॉजिटिव एक्सेसिवनेस में हेल्यूसिनेशंस क्या होता है, जिसके अंदर कोई
आउटर ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी आपको वो ऑब्जेक्ट फील हो रहा है या दिखाई दे रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशंस। ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में कोई अगर इन्हें आवाज नहीं भी दे रहा होगा लेकिन फिर भी इन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, मीन्स ऑडिबल होती है इनके लिए। कोई मुझे धमका रहा है, कोई मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज मेरे लिए यूज कर रहा है, कोई मुझे धमकी दे रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे ये कह रहा है, ये वो, मतलब वो कोई कहेगा कि तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा, लेकिन ये उसकी बात को नहीं मानते। सोमैटिक के अंदर इन्हें क्या फील होता है कि इनके बॉडी के अंदर, जैसे मान लो कि बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, मतलब कि माय स्नेक इज क्रोलिंग इन माय बॉडी, मींस इनको अपनी बॉडी के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सांप चल रहा हो, और ये बुरी तरह से चिल्लाने लग जाएंगे कि उस सांप को मेरी बॉडी से निकालो। तो ये सोमैटिक सिम्टम्स भी शो करते हैं हेलुसिनेशंस में। टैक्टाइल के अंदर ये होता है कि जैसे इन्हें लगता है कि कोई इन्हें टिंगलिंग कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है, मींस या इनकी बॉडी का कोई पार्ट जल रहा है, जलन का अनुभव होने लगता है, इसे टैक्टाइल हेलुसिनेशंस कहते हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस में सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी ये उसको इमेजिन करके डर जाते हैं कि मेरे सामने तो शेर खड़ा है, ये तो मुझे मारने आने वाला है, भागेंगे, दौड़ेंगे, छिपेंगे, जबकि सामने कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। गस्टेटरी के अंदर क्या होता है, इन्हें क्या है कि किसी भी चीज की जो स्मेल है बहुत अजीब सी आने लगती है, मतलब मीठे की स्मेल इनको खट्टे में आएगी, खट्टे की स्मेल इनको पॉइजनस लगेगी कि इस चीज की स्मेल आ रही है, उस चीज की स्मेल आ रही है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, गस्टेटरी। ओल्फैक्टरी सिम्टम्स में देखिए क्या होता है कि इसके अंदर आपको पॉइजनस स्मेल फील होती है कि कोई भी चीज की जहरीली स्मेल आ रही है, और गस्टेटरी के अंदर आपको स्मेल के साथ साथ चीजों का जो टेस्ट है वो भी वियर्ड लगता है। तो गस्टेटरी में आपको याद रखना है कि इनको चीजों का टेस्ट समझ में नहीं आता, और ओल्फैक्टरी के अंदर इनको हर चीज के अंदर से पॉइजन की स्मेल आती नजर आती है। तो देखो आपने ये देखा कि जो पॉजिटिव सिम्टम थे स्किज़ोफ्रेनिया के, उसमें हर तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसीलिए अपने क्या बोलेंगे इसको, पैथोलॉजिकल एक्सेसेस। नेगेटिव सिम्टम्स को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल डिफीट्स, जिसके अंदर से आपका जो एक्शन होता है वो पूरे तरीके से कम हो जाता है, मींस जो आपका स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स करता हुआ नजर नहीं आता है, इसीलिए इस तरह के सिम्टम्स को हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। इसे भी हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलोगिया। एलोगिया में देखो क्या होता है, इसके अंदर स्पीच की क्या मानी जाती है, पॉवर्टी, मींस इसके अंदर आपका लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक स्किल होती है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाती है, आपका वर्ड्स और शब्दों के बीच का संबंध टूट जाता है, आप कुछ बोल ही नहीं पाते, मींस आपके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एलोगिया। ब्लंटेड इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी विशेज हैं, फीलिंग्स हैं, थिंकिंग्स हैं, वो जीरो हो जाती है, ना तो आपको कुछ फील होता है, ना आपका कुछ खरीदने का मन करता है, ना आपका किसी काम में इंजॉयमेंट लेने का मन करता है, मींस आपका इफेक्ट बिल्कुल ब्लंट हो जाता है, मुड़ जाता है। कहीं तो आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है किसी चीज को, अब आपका मन हर चीज से हट गया, तो इसे अपने बोलेंगे ब्लंटेड इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट, जिसके अंदर ना तो मतलब कि मन करना ना करना दूर की बात है, किसी भी तरह के इमोशंस आपके फेस पे दिखाई ही नहीं देता, ना तो दुख के ना हंसी के, न्यूट्रल इमोशन रहेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो इमोशंस आ जाते हैं, इसे कहते हैं हम फ्लैट इफेक्ट। नेक्स्ट आपका सिम्टम आता है अवोल्यूशन। अवोल्यूशन तरह के नेगेटिव सिम्टम्स में पर्सन्स ना तो कोई नया बिहेव स्टार्ट करते हैं, और अगर उस बिहेव को स्टार्ट कर भी लेते हैं तो उसे कंप्लीट नहीं करते। नेक्स्ट आपके सिम्टम्स आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में साइकोमोटर डिसऑर्डर्स। साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है, इसे हम कैटाटोनिया सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो आपका पेशेंट है वो तरह तरह के ग्रीमिसेस बनाएगा जिसका कोई राउंड नहीं होता, या फिर अपने ये देखते हैं कि वो बहुत लेस मूवमेंट करते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट बहुत कमजोर हो जाती है। कैसे, देखिए कैटाटोनिक स्टपर। कैटाटोनिक स्टपर में क्या होता है कि लोग बिल्कुल घंटों तक साइलेंट पोजीशन में बैठे रहेंगे, मींस एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, स्पीचलेस हो जाते हैं। रिजिडिटी के अंदर क्या होगा कि एक बहुत ही रिजिड पोजीशन के अंदर बैठे रहते हैं घंटों तक, जिसके एक नॉर्मल पर्सन के लिए उस पोजीशन में खड़े रहना या बैठे रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग उस पोजीशन के अंदर पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं क्योंकि इन्हें कोई तकलीफ या दर्द फील ही नहीं होती।
पोस्चरिंग के अंदर क्या होता है कि तरह तरह अपनी बॉडी के पोस्चर बनाते हैं, जैसे एक पैर पे खड़े हो जाना है ना, घुटनों के बल बैठ जाना, तो इस तरह की पोस्चर और शेप्स बनाकर घंटों तक खड़े रहते हैं। तो अजीब अजीब सी वेयर्ड बिहेव इस स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं, जिसमें पर्सन या तो बहुत ज्यादा एक्टिव है या बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या जो उसका मोटर सिस्टम है अबनॉर्मलिटीज के अंदर शो हो रहा है। तो जब ये सभी चीजें आपस में मिल जाए तो एक सबसे डेंजरस डिसऑर्डर साइकोलॉजी का बनता है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। थैंक यू।